हेलो एवरीवन। सबसे पहले हमें एक बात, फर्स्ट क्वाड्रेंट का एक क्वेश्चन अगर होगा तो सबसे पहले क्या होगा, ए डैश ऊपर होगा और ए नीचे होगा। ये जो लेंथ ए डैश बी जो डैश जो होता है उसको हम फ्रंट व्यू कहते हैं, और ए बी जो होता है उसको हम टॉप व्यू कहते हैं। ए डैश बी वन डैश जो होता है उसको ट्रू लेंथ कहते हैं, और ए बी टू जो होता है उसको भी हम ट्रू लेंथ कहते हैं। अगर आपको फ्रंट व्यू का लेंथ दे दिया हो तो फ्रंट व्यू से एक आर्क लीजिएगा, उसका रोटेशनल परपेंडिकुलर नीचे की तरफ जो देगा हमें वह टॉप व्यू देगा, टॉप व्यू का ट्रू लेंथ देगा। ठीक उसी प्रकार टॉप व्यू का जो लेंथ होगा उससे टॉप व्यू अगर दे दिया हो तो उससे एक रोटेशनल परपेंडिकुलर हम ऊपर की तरह लेंगे, और वहाँ पे वो जो लेंथ देगा वो हमें ट्रू लेंथ देगा किसकी, फ्रंट व्यू का। एक बात यहाँ पर देखिए, जो B1 डैश और B जो डैश है वह एक ही लाइन पे लाइज कर रहा है, उसी तरह B और B2 डैश एक ही लाइन पे लाइज कर रहा है। दैट मेरे कहने का मतलब है कि फ्रंट व्यू का एक इंड और ट्रू लेंथ का एक इंड एक ही पॉइंट एक ही लाइन पे लाइज कर रहा है, और इसी तरह टॉप व्यू का एक पॉइंट और फ्रंट व्यू का ट्रू लेंथ का एक पॉइंट एक ही लाइन पे लाइज कर रहा है। दूसरी बात, जो टॉप व्यू और फ्रंट व्यू का जो इंड होता है ना, वह हमेशा एक परपेंडिकुलर लाइन पे लाइज करेगा। टॉप व्यू का ये देखिए, ये फ्रंट व्यू का एक पॉइंट है और टॉप व्यू का ये पॉइंट एक परपेंडिकुलर लाइन पे लाइज किया। उसी प्रकार फ्रंट व्यू का ये पॉइंट और टॉप व्यू का ये पॉइंट एक ही लाइन पे लाइज करेगा। ये आप हमेशा याद रखिएगा। हम ये नहीं कह रहे हैं कि ट्रू लेंथ का जो पॉइंट है वो एक लाइन पे लाइज करेगा, बिल्कुल नहीं। मैं कह रहा हूँ कि टॉप व्यू का एक पॉइंट और फ्रंट व्यू का एक पॉइंट जो है वह दोनों पॉइंट जो है वह एक ही लाइन पे लाइज करेगा। ये आप समझिए। आपके स्क्रीन पे एक क्वेश्चन आएगा, इसके बाद जो होता है, जो ये जो ए डैश से जो एक लाइन गया है, इस लाइन के साथ जो ट्रू लेंथ जो एंगल बनाता है उसको हम थीटा कहते हैं, और फ्रंट व्यू जो एंगल बनाता है उसको हम अल्फा कहते हैं। ठीक उसी प्रकार ये ए से जो लाइन गया है वो ट्रू लेंथ के साथ जो एंगल बनाता है, ये ट्रू लेंथ उस लाइन के साथ जो एंगल बनाता है उसको फाई कहते हैं, और टॉप व्यू के साथ जो एंगल बनाता है उसको हम बीटा कहते हैं। ये आपने समझिए। अब आते हैं एक क्वेश्चन देखिए क्या है। क्वेश्चन कहता है कि ए लाइन 60 mm लॉन्ग हैज one of its extremely 20 mm in front of VP and 50 mm above HP, 15 mm above HP. The line is inclined at 25 degree to VP and 40 degree to 25 degree to HP and 40 degree to VP. The dot is top view and front view विथ एंगल। डेट मीन्स ये बात कह रहा है कि क्वेश्चन में देखिए मुझे दिया क्या क्या है। आपको क्वेश्चन में जो देता है वो लिख लीजिए। आपको यानी डेट मीन्स लाइन दिया है, डेट मीन्स आपको ट्रू लेंथ दिया हुआ, ट्रू लेंथ दिया हुआ है, ट्रू लेंथ दिया हुआ कितना दिया हुआ है, 60 mm दिया हुआ। इसके बाद कह रहा है कि उसका एक इंड इन फ्रंट ऑफ यानी 20 mm इन फ्रंट ऑफ VP है। डेट मीन्स ए दिया हुआ है, कितना दिया है, 20 mm दिया हुआ है, और फर्स्ट क्वाड्रेंट का क्वेश्चन है तो ये ए कहाँ होगा, XY लाइन के नीचे होगा। ठीक उसी प्रकार हमें H जो दिया है यानी ए डैश हमें दिया हुआ है, H के साथ जो पॉइंट होता है वह ए डैश होता है, और B के साथ जो पॉइंट होता है वह ए होता है। ये हमेशा याद रखिएगा। तो ये ए डैश जो दिया हुआ वह 50 mm होगा। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट का क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है, HP एबव होता है और VP क्या होता है, इन फ्रंट ऑफ होता है, जैसे XY लाइन के नीचे की तरह। तो VP ए है तो XY के लाइन के नीचे होगा, और H जो होगा वह XY लाइन से ऊपर होगा। ये आपको समझ में आएगी। दूसरी बात, एक बात देखिए, कह रहे ये जो लाइन है ना वो HP के साथ 25 और VP के साथ 40 डिग्री बना रहा है। तो ये ट्रू लेंथ है। ट्रू लेंथ अगर HP के साथ जो एंगल बनाता है उसको क्या कहते हैं, हम थीटा कहते हैं। तो थीटा दिया है हमें, थीटा दिया है हमें 25 डिग्री, और ट्रू लेंथ VP के साथ जो एंगल बनाता है, VP वाले पॉइंट के साथ, उसको हम क्या कहते हैं, फाई कहते हैं। तो वो हमें दे दिया 40 डिग्री। तो आपको क्वेश्चन में 5 चीज़ें दिया होगा, तो 5 चीज़ें देखिए हमें यहाँ पे 5 पॉइंट हमें यहाँ पे भी मालूम है। तो 5 पॉइंट जब तक नहीं देगा तब तक क्वेश्चन आप ड्रॉ ही नहीं कर सकते हैं। तो आपको
5 पॉइंट दिए, तो आप एक रेफरेंस पॉइंट ले लीजिए, आप एक रेफरेंस पॉइंट। रेफरेंस लाइन लेते हैं ना आप, एक्स वाई लाइन, तो आप एक एक्स वाई लाइन ले लीजिए, आप एक एक्स वाई लाइन ले लीजिए। तो मैंने एक एक्स वाई लाइन ले लिया, एकदम सीधा, थोड़ा भी अगर टेढ़ा होगा ना तो आपका आंसर मैच नहीं करेगा, 3-4 एंगल का डिफरेंस आ जाएगा। तो आप देखिए क्या, तो हमें दिया क्या है, एक्स वाई लाइन से 15 mm एभव, यानी ऊपर की तरह इस थोड़ा 15 mm एभव ले लीजिए, ये हो गया 15 mm एभव HP, और 20 mm इन फ्रंट ऑफ VP, ये हो गया। अब आपको क्या करना है कि इस लाइन को पैरेलल टू एक्स वाई लाइन खींच देना है। ठीक उसी प्रकार आपको इस पॉइंट से भी इसको हम कहते हैं, ऊपर था तो ए डैश और ये ए, इसके बीच का जो डिस्टेंस था वो मेरा था 15 mm, और इसके बीच का जो डिस्टेंस था वह था हमें 20 mm। एक बात समझ, अब क्या कह रहा है, हमें दिया क्या हुआ है, थीटा और फाई हमें दिया हुआ है। तो थीटा जो होता है वह HP से होता है, तो यहाँ पे आप एक HP से कितना mm, 25 mm HP से, यानी ए डैश से 25 mm, आप देखिए 25 यहाँ है, यहाँ पे एक लाइन ले लीजिए 25 mm, और ट्रू लेंथ दिया हुआ 60 mm, यानी 7 mm का 25 डिग्री से, 7 mm का 25 डिग्री से एक लाइन पास कर रही है। 7 mm का लाइन है जो कहाँ से 25 डिग्री एंगल से पास कर रही है। ये जो लाइन पॉइंट जो हुआ वह जो हो गया, अब इस उस पॉइंट के पैरेलल में उस पॉइंट से एक लाइन ड्रॉ कीजिए, ये पॉइंट से आप एक लाइन ड्रॉ कर दीजिए। ये जो पॉइंट है ना, इसको वो B1 डैश होगा, B1 डैश हो, क्योंकि ये ट्रू लेंथ है, और ये एंगल जो है कितना है 25 डिग्री। ठीक उसी तरह यहाँ ए से फाई लेना है, ए से क्या लेना, फाई लेना है। फाई कितना हो जाएगा, फाई जो हो जाएगा आपका 40 डिग्री, कितना है 40 डिग्री, तो आपका 40 डिग्री फाई है, तो 40 डिग्री यहाँ पे कहीं आएगा, और ये 40 डिग्री यहाँ पे आएगा। यहाँ पे जो फाई क्या होता है, जो ए वाला जो लाइन गया उससे जो एंगल होता है उसको फाई कहते हैं 40 डिग्री, और वो एंगल क्या होता है, ट्रू लेंथ का एंगल होता है, ट्रू लेंथ का एंगल होता है। यहाँ से भी ट्रू लेंथ कितना लेना है 60 mm, क्योंकि ट्रू लेंथ हमेशा बराबर होता है। यहाँ पे भी ट्रू लेंथ कहना है 60 mm लेना है, तो आप यहाँ से एक ट्रू लेंथ ले लीजिए, यहाँ से आप एक ट्रू लेंथ ले लीजिए 45 डिग्री पे, कितने का 60 mm का, ये ट्रू लेंथ कहीं यहाँ पे आएगा, दूसरा वाला पॉइंट है। ठीक उसी प्रकार यहाँ से एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करते आइए, इसके लाइंस के पैरेलल, ये एक्स वाई लाइन के पैरेलल, यहाँ से हम एक पॉइंट, इस पॉइंट से एक लाइन को पास करवाएंगे। इस लाइन से जो ये जो पॉइंट हो जाएगा ना, ये पॉइंट क्या हो जाएगा B2 हो जाएगा, क्योंकि ये भी हमें ट्रू लेंथ दे रहा।
अब बात देखिए, यहाँ से आप ड्रा कीजिए, यहाँ से करना क्या है कि यहाँ से एक परपेंडिकुलर लाइन कहाँ तक B'1 से यहाँ तक एक परपेंडिकुलर लाइन लाना है, एक ठीक इसके परपेंडिकुलर लाइन लाना है, उसके परपेंडिकुलर एक लाइन लाना है। आप यहाँ से यहाँ तक रोटेटर को लीजिए, इसका आर्क, और यहाँ से आप आर्क ड्रा कीजिए। आपने आर्क देखिए ड्रा किया, ये जिस पॉइंट पे कट किया ना, उसको आप मैच करवा दीजिए, उसको आप मैच करवा दीजिए। मैं इसको मैच करवा दिया, ये जो हो जाएगा ना, ये B हो जाएगा। और हम जानते हैं टॉप व्यू और फ्रंट व्यू का जो पॉइंट होता है ना, वो एक परपेंडिकुलर लाइन पे लाइज करता है। तो यहाँ से आप एक परपेंडिकुलर लाइन ले लीजिए, पूरा का पूरा परपेंडिकुलर, जो ये कहीं इस लाइन को कट करेगा। आप देखिए, यहाँ से आपने एक परपेंडिकुलर लाइन लिया, और ये जो लाइन जो है ना, ये कुछ इस प्रकार से जाएगी, और ये जो पॉइंट हो गया ना, ये B' हो गया। और A और B' को आप मैच करवा दीजिए, A और B' को आप मैच करवा दीजिए। तो देखिए, ये जो हो गया आपका फ्रंट व्यू हो गया, आपका टॉप व्यू। अब आपसे पूछ रहा है कि फ्रंट व्यू टॉप व्यू होगा कितना, यानी A' B' और AB पूछ रहा है। तो आप देखिए, A' B' कितना होता है, इसको मेजर कीजिए। देखिए 45, तो A' B' जो हो गया ना, सॉरी यहाँ से रखिएगा 46, यानी आप यहाँ पे लिख लीजिए, रिजल्ट जो होगा यानी A' B' जो होगा, दैट मीन्स फ्रंट व्यू जो होगा वो कितना हो गया 46 mm। और A B देखिए कितना आ रहा है, A पे यहाँ पे, B पे यहाँ पे, ये कुछ 56 के आसपास आ रही है, 56 आ रही। तो AB जो आ रहा है ना, टॉप व्यू जो आ रहा है ना, वो 56 mm आ रहा है। अब हमें क्या करना है, फ्रंट व्यू के साथ जो एंगल बनाता है वो अल्फ़ा, टॉप व्यू के साथ जो एंगल बनाता है उसको क्या कहते हैं, बीटा कहते हैं। तो अल्फ़ा बीटा निकालना है। अब थोड़ा लिख लीजिए कि अल्फ़ा और बीटा कैसे, यहाँ पे देखिए अल्फ़ा कितना है, मेजर कीजिए जब प्रोटेक्टर से। तो अल्फ़ा जो हो गया आपका कुछ वो 36 डिग्री के आसपास आ रहा है, 36 डिग्री के आस। तो अल्फ़ा जो हो जाएगा वो 36 डिग्री के आसपास आ जाएगा। उसी तरह आप देखिए बीटा जब मेजर कीजिएगा ना, बीटा कितना आएगा, बीटा ये लाइन जो आ रहा है ना, वो एक्यूरेट 46 डिग्री के आसपास आ रहा है। तो बीटा जो आ रहा है आपका वो 46 डिग्री आ रहा है। तो यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक इसी तरह फिगर बनेगा, वो समझ में, ये मेरा कितना दिया हुआ था, 40 डिग्री दिया हुआ था। ठीक है, ये मेरा कितना हो गया, बीटा 46, और ये मेरा कितना हो गया 36।